हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारे वर्कशीट का टाइटल है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। टुडे वी विल नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम बच्चों मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। जनरली मेटल्स जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन इट क्रिएट्स मेटल ऑक्साइड्स। In previous class, we had learned that burning of magnesium ribbon in air forms magnesium oxide, which is in the form of white ash. पिछली क्लास में बच्चों आपने पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट करता है जो एक सफ़ेद रंग की राख जैसा होता है। When an iron object is kept in open in the air, it reacts with oxygen and moisture of air and makes iron oxide. जब बच्चों लोहे से बनी हम किसी चीज़ को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम लोहे को जंग लगना भी बोलते हैं। विच मेक्स इट यूजलेस, जो इसे यूजलेस बना देता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्रिएट्स आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिएट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of iron hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction. यहाँ बच्चों हमें रिएक्शन दी गई है जो आपको दिखाती है कि कॉपर वेसल को हवा में छोड़ने से उसके साथ क्या रिएक्शन होता है। With the help of the activity, let us find out whether the nature of oxides metal is acidic or basic. यहाँ बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी गई है, उससे आपको पता चलेगा जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वह एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। वी नीड, हमें क्या चाहिए, रस्ट ऑफ आयरन, लोहे का जंग, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर चाहिए बच्चों, लिटमस पेपर एंड टेस्ट ट्यूब। कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब, लोहे के जंग को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कीजिए। एंड ट्राई टू डिजोल्व इट इन वाटर, और इसमें कुछ पानी मिलाने की कोशिश कीजिए। रस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो लोहे का जंग होता है वह पानी में नहीं मिलता। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड्स इंस्टेड ऑफ रस्ट, आप इसकी जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। इस मिक्सचर को थोड़ा सा हिलाइए और इसे अलग अलग टेस्ट कीजिए, ब्लू लिटमस पेपर के साथ, रेड लिटमस पेपर के साथ और टर्मरिक पेपर इंडिकेटर के साथ। We found that the rust turns the red litmus paper into blue and turmeric indicator turns into red. हमने देखा कि यह रस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देता है और टर्मरिक इंडिकेटर को रेड कलर देता है। Therefore, we can say that the metallic oxides are basic in nature. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वह नेचर में बेसिक होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स बच्चों पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल प्लस वाटर क्रिएट्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल जो होता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके काफ़ी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, कुछ मेटल्स जैसे कि लोहा पानी के साथ काफ़ी आराम से काफ़ी धीरे से रिएक्ट करते हैं। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड जो होता है बच्चों वह पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट, हम कह सकते हैं कि हर एक मेटल पानी के साथ अलग अलग रेट से रिएक्ट करता है। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर? बच्चों मैग्नीशियम को हवा में जलाने से क्या बनता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड which is in the form of white ash. Next question, why are iron doors and windows get painted? तो इसका आंसर आप लिखेंगे iron doors and windows are painted to save them from rusting. इनको हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि इन्हें जंग न लगे. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है. इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है. आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी. बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे. और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.